ये है नीले रंग की बॉल, जिसमें आज तक की सभी प्रजातियों का जन्म हुआ। इसे छोड़कर आज तक हमें जीवन की संभावना दूसरे ग्रह पर नहीं मिली है। सभी तरह के महायुद्ध भी हुए और जीवन का गुजारा भी इसी ग्रह पर होता है। पर दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसका जन्म हुआ है उसका एक दिन अंत होना भी तय है। वैसे ही एक दिन हमारी इस धरती के साथ साथ इस मानव सभ्यता का भी अंत होना तय है, लेकिन इसमें अभी काफी समय है। फ्यूचर जोन में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानना चाहोगे कि ये नीले रंग की बॉल यानी कि हमारी पृथ्वी का अंत कैसे होगा? वैज्ञानिकों ने इसके 4 कारण बताए हैं जिससे हमारी धरती का अंत होगा, जिसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द एक्सटिंक्शन ऑफ ह्यूमैनिटी। धरती पर 8 बिलियन इंसान हैं और ये इंसानी रूप में लाखों साल से हैं। इंसानों में इवोल्यूशन के कारण धीरे धीरे बदलाव आए और ये बदलाव लाखों वर्षों से इतना ज्यादा हो गया कि एप्स की कुछ प्रजाति इंसानी रूप बन चुकी थी। असल में धरती के एटमॉस्फेयर में बदलाव होता रहता है, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम या ज्यादा होता रहता है, जिससे बचने के लिए प्राणियों की बॉडी बदलाव करती रहती है और एक नई प्रजाति का जन्म हो जाता है। भविष्य में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वापस बदलाव होगा और इंसान भी आज की तरह लाखों साल बाद नहीं दिखाई देगा। हमारी वजह से ही धरती के एटमॉस्फेयर में बदलाव भी आ रहा है। न्यूक्लियर वेपन्स, बायो वेपन्स, ये सभी पृथ्वी की जियोलॉजी को बदल सकती हैं और धरती पर जीवन भी खत्म कर सकती हैं और पृथ्वी भी दूसरे ग्रह की तरह एक बंजर ग्रह बन जाएगी। द बॉइलिंग ऑफ अर्थ एंड ओशन। ये कोइंसिडेंस कितना अजीब है कि हमारे ग्रह का साइज, मास, ग्रेविटी, सूर्य से दूरी, वायुमंडल, सभी चीज इतनी एग्जैक्ट है कि इस ग्रह पर हजारों तरह की सभ्यता जीवित है और पृथ्वी इतनी सटीक मात्रा में पानी से ढकी हुई है कि यहाँ का तापमान बैलेंस्ड रहता है। पर ये समुद्र हर समय धरती पर नहीं रहेंगे। सूर्य भविष्य में लाल दानव बनने वाला है, जिसे रेड जायंट कहते हैं। सूर्य एक्सपैंड होगा, साथ ही साथ बहुत ही चमकदार भी हो जाएगा। एक समय इतना गर्म हो जाएगा जिसमें समुद्र का पानी कुछ ही देर में भाप में तब्दील हो जाएगा। पूरी धरती शुक्र ग्रह की तरह गर्म हो जाएगी और कुछ बैक्टीरिया ही एटमॉस्फेयर में रह पाएंगे। सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा जो कि शुक्र, बुध, पृथ्वी, मंगल और एस्टेरॉयड बेल्ट सूर्य के अंदर तब्दील हो जाएंगे। फिर सैटर्न के मून पर जीवन की शुरुआत होगी, पर इसमें अभी अरबों साल का समय लग जाएगा। रिडक्शन टू बैरन रॉक। क्या हो अगर पृथ्वी पर मौजूद हर जीव राख बन जाए? सारे पेड़ पौधे, जीव जंतु, इंसान राख का रूप ले ले? ऐसा जरूर होगा। जैसे मैंने पहले बताया, सूर्य एक्सपैंड हो रहा है। अब उसको विस्तार से समझते हैं। सूर्य का कोर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, पर एक समय कोर में सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा और फिर कोर में सिर्फ हीलियम फ्यूज होगा, जो कि बहुत एनर्जी रिलीज करेगा, जिससे सूर्य का हीलियम बर्निंग रेड जायंट बन चुका होगा, जिसके कारण सूर्य का डायमीटर 200 गुना तक बढ़ चुका होगा। फिर जुपिटर के ऑर्बिट जितना बड़ा होकर कोलैप्स कर जाएगा और अर्थ रोस्टेड यानी कि भून चुकी होगी। जिस सोलर सिस्टम में एक समय इंसान थे, अब वो सूर्य को प्यारा हो चुके होंगे। स्वैलोड और इजेक्टेड। पृथ्वी पर अब जीवन खत्म हो जाएगा, पर वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि कुछ ग्रह अपनी हॉट स्टार के द्वारा निगले जाने के बाद भी उसके अंदर सेंटर का चक्र लगाते रहते हैं। और अगर हमारे सोलर सिस्टम में ऐसा हो तो पृथ्वी पर जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन पृथ्वी बच जाएगी जब सूर्य व्हाइट ड्वार्फ बने। और अगर पृथ्वी बच जाए और ठंडे स्टार की तरफ ऑर्बिट करने लगे तो पृथ्वी पर फिर से जीवन शुरू हो सकता है। लेकिन फिर भी पृथ्वी के अंत के कई कारण हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई विशाल ग्रह है पृथ्वी से कई गुना तेजी से टकरा जाए, जिससे पृथ्वी चूर चूर हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि कोलिजन के बाद एस्टेरॉयड के टुकड़े एक रिंग बना दे, जो कि एस्टेरॉयड बेल्ट और काइपर बेल्ट से भी बड़ी हो। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई विशाल पिंड पृथ्वी के करीब से गुजरे और पृथ्वी की ऑर्बिट को एंट्रैप कर दे, यानी कि पथ को बाधित कर दे, जिससे पृथ्वी की ट्रैजेक्टरी ही बदल जाए और वो सोलर सिस्टम के बाहर चले जाए। तो पृथ्वी सोलर सिस्टम से निकलकर एक रॉक प्लैनेट बन जाएगी। वहीं एक आखिरी संभावना ये है जब सूर्य ब्लैक ड्वार्फ का रूप लेगा और वो ब्लैक ड्वार्फ पृथ्वी को निगल जाएगा और सारे प्लैनेट नष्ट हो जाएंगे। भले ही पृथ्वी ऊपर की सभी संभावनाओं से बच जाए, लेकिन ब्लैक ड्वार्फ से नहीं बच सकती। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।